दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड जो स्टेट है इंडिया का, उस स्टेट में कितना एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, उस स्टेट से क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप झारखंड के हैं और आप एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। आप इसको शुरू से आखिर तक अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, झारखंड जो स्टेट है वो उस स्टेट के अंदर टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। झारखंड बिहार का हिस्सा था। साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ है। अब झारखंड एक अलग स्टेट है। पहले झारखंड बिहार के अंदर था। जब झारखंड बिहार के अंदर था उस वक्त रांची को बिहार का, उस वक्त के बिहार का जो झारखंड में हिस्सा था, रांची को जो है समर कैपिटल ऑफ बिहार कहा जाता था। मगर अब झारखंड अलग होने के बाद रांची झारखंड में आ गया है और अब झारखंड का जो कैपिटल है वो रांची है। इसके अलावा जमशेदपुर झारखंड का एक बहुत बड़ा सिटी है। इसके अलावा धनबाद जो है उसको झारखंड का, उसको इंडिया का कोल कैपिटल कहा जाता है। यानी इंडिया का जो कोल कैपिटल है वो धनबाद कहलाता है। झारखंड की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 4.9 करोड़ झारखंड की पॉपुलेशन है, जो कि बिहार के पॉपुलेशन से के 1/3 से भी कम है। बिहार का जितना पॉपुलेशन अभी है, प्रेजेंटली है, उसके पॉपुलेशन से झारखंड का प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है 1/3 से भी कम है। यानी कि पॉपुलेशन के लिहाज से झारखंड बहुत पीछे है, बहुत कम है। अगर एरिया की बात की जाए तो झारखंड का एरिया जो है 79 पॉइंट समथिंग स्क्वायर किलोमीटर झारखंड का एरिया है, जो कि बिहार से थोड़ा छोटा है। यानी कि एरिया वाइज बिहार से झारखंड थोड़ा ही छोटा है, मगर पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बहुत कम है। बिहार के से कंपेयर किया जाए तो झारखंड की पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, तो ये था बेसिक कुछ स्टैट्स था जो झारखंड के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं, एक्चुअल पॉइंट में आते हैं कि झारखंड में एक्चुअली क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से बाहर। तो देखिए, झारखंड को आमतौर से पुअर स्टेट में आता है इंडिया के। अगर आप रिसर्च कीजिएगा या सर्च कीजिएगा कि टॉप 10 पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो झारखंड का यहाँ पे जो पोजीशन है वो 4th में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा मतलब जो मोस्ट पुअर स्टेट जो है वो बिहार है, उसके बाद यूपी है, उसके बाद मणिपुर है और नंबर 4 में झारखंड। यानी कि झारखंड इंडिया का एक बहुत ज़्यादा पुअर स्टेट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं ना, बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, वजह उसकी बहुत सारी हो सकती है। उसकी एक वजह ये भी है कि उसमें आबादी कम है। जब पॉपुलेशन कम है, जब लोग ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो डेवलप होगा कैसे। ठीक है, उसमें बहुत सारी रीजंस में एक ये भी है। अब दूसरी रीज़न ये भी है कि देखिए, एक्चुअली में झारखंड को कुदरती तौर पे जो है नेचर की तरफ से बहुत अच्छी ज़मीन मिली है, बहुत अच्छी लैंड मिली है, क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं। उसकी लैंड में, ज़मीन में, उसके सॉइल में मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मिनरल्स, मेटल्स, कहा जाता है कि इंडिया में टोटल मिनरल जो प्रोड्यूस होता है उसका 40% अकेला झारखंड प्रोड्यूस करता है मिनरल, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। आप अंदाज़ा लगाइए, एक स्टेट अकेले 40% मिनरल पैदा कर रहे हैं। पूरे इंडिया में जितना पैदा हो रहा है उसका 40% सिर्फ अकेला झारखंड मिनरल पैदा कर ले रहा है। तो झारखंड को एक मिनरल रिच स्टेट कहा जा सकता है, मेटल रिच स्टेट कहा जा सकता है, और यही एक्चुअल में झारखंड की जो इनकम का सोर्स है, ये आप कह सकते हैं कि बेसिकली एक यही है, बहुत बड़ा सोर्स है। अब दूसरी बात की जाए, एग्रीकल्चर की बात की जाए तो झारखंड में एग्रीकल्चर की लैंड नहीं ना, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर झारखंड में नहीं है। एग्रीकल्चरली झारखंड को पुअर स्टेट कह सकते हैं, और मिनरल वाइज, मेटल वाइज उसको कह सकते हैं रिच स्टेट, रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एंड रिजर्व्स एंड पुअर इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये झारखंड के बारे में कहा जाता है। एग्रीकल्चरल यहाँ की बहुत अच्छी नहीं ना, मगर फिर भी झारखंड की टोटल पॉपुलेशन का स्टैट के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है उसका 75% आदमी जो है, लोग जो है, या वर्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में है। सोचिए आप, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं ना, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं ना, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं ना, फिर भी जितनी भी पॉपुलेशन झारखंड की उसमें से 75% लोग का पेशा
जो है वो एग्रीकल्चर है। भले कम हो, भले ज़्यादा ना हो, भले थोड़ी ज़मीन पे हो, मगर अपनी ज़मीन में थोड़ी सी एग्रीकल्चर, इसमें वो लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड रहते हैं, ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं, उनका यही पेशा होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम या प्राइमरी सोर्स इनकम की जो एक्टिविटी है इनकम जनरेट करने की, वो 75% पीपल जो है वो एग्रीकल्चरल करते हैं, उससे ही उनका जो है इनकम होता है। ठीक है, तो ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये भी वजह है कि झारखंड गरीब क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा होती नहीं ना, उसमें ज़मीन वैसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, बहुत अच्छी चीज़ें पैदा कर सके, फिर भी लोग उसी में घुसे पड़े हैं। 75% लोग एग्रीकल्चर में घुसे पड़े हैं, जबकि ज़्यादा वहाँ मुनाफा नहीं नज़र आ रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन नज़र नहीं आ रही, मगर फिर भी ये स्टैट है, ये स्टैट की हमने बात की। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि एग्रीकल्चरली जो झारखंड है वो पुअर स्टेट है, मगर फिर भी बहुत सारी चीज़ें झारखंड में फिर भी पैदा होती हैं। चलिए अब उनकी बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें पैदा होती हैं झारखंड में। देखिए, झारखंड में पैदा आमतौर से राइस पैडी जो है वो पैदा होती है। ठीक है, मेज़ पैदा होती है, वीट पैदा होती है, दाल पल्सेस जिसको बोलते हैं वो पैदा होती है, उड़द की दाल है, अरहर की दाल है, मूंग दाल है, ग्राम दाल है, चने की दाल जिसको बोलते हैं वो पैदा होती है। ठीक है, ये दालों की बात है। सीरियल्स या ग्रेन, कोर्स ग्रेन, मोटे दानों में क्या क्या पैदा होता है, मेज़ बोल दिया हमने, कॉर्न बोल दिया हमने, बार्ली पैदा होती है, बाजरा, ज्वार है। ठीक है, इसके अलावा रागी है, ये सब जो है दाने, ग्रेन्स, अनाज वहाँ पैदा होते हैं झारखंड में ऑलरेडी। ठीक है, जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑयल सीड वहाँ पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑयल सीड में तिल का जो तेल है उसके ऑयल सीड पैदा होते हैं, मस्टर्ड ऑयल जो है उसके सीड पैदा होते हैं। ठीक है, उसके अलावा निगर नाम का एक ऑयल है उसके सीड पैदा होते हैं, उसके अलावा ग्राउंड नट जो है उसके ऑयल सीड पैदा होते हैं। तो ऑयल सीड या ऑयल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं झारखंड से। इसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग वेजिटेबल की, कि क्या क्या वेजिटेबल पैदा होता है। तो कैबेज पैदा होता है वहाँ पे। ठीक है, फिर कॉलीफ्लावर वहाँ पैदा होता है, ब्रिंजल कैबेज यानी कि हम लोग जानते हैं कि बांधा गोभी जिसको बोलते हैं, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी जिसको बोलते हैं, ब्रिंजल यानी कि बैंगन जिसको बोलते हैं, या इंग्लिश में एग प्लांट भी बोलते हैं उसको, वो भी पैदा होता है। ठीक है, इसके अलावा और अगर बोला जाए क्या क्या पैदा होता है वेजिटेबल्स में, तो पटेटो पैदा होता है, टमेटो भी पैदा होता है, टमेटो अच्छा खासा पैदा होता है। टमेटो की बात अगर करें तो लास्ट ईयर में 13.5 लाख मेट्रिक टन टमेटो पैदा हुआ था। उससे प्रीवियस ईयर में 11,000 मेट्रिक टन। इस साल 13,500 मेट्रिक टन, उससे पहले 11,000 मेट्रिक टन टमेटो पैदा हुआ था। टमेटो बहुत अच्छा पैदा होता है झारखंड में, खासतौर से रांची में, और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे टमेटो अच्छा पैदा होता है, वेजिटेबल बेल्ट में टमेटो पैदा होता है। तो टमेटो को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में और भी वेजिटेबल्स हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिन वेजिटेबल्स की अगर बात करते हैं तो उनमें आ जाता है, ठीक है, ये है। अब देखिए, इसके अलावा पपाया जो है, पपीता जिसको बोलते हैं, वो भी झारखंड में पैदा होता है। पी यानी कि मटर भी पैदा होता है। अगर पी की बात की जाए तो पूरे इंडिया में टॉप 4 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पी जो है वो झारखंड है। तो आप झारखंड से मटर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मटर भी पैदा होता है झारखंड में। अब अगर फ्रूट्स की बात करें तो मैंगो बहुत ज़्यादा पैदा होता है झारखंड में। इसके अलावा बनाना पैदा होता है, इसके अलावा गुआवा पैदा होता है। मैंगो झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में ही आमतौर से पैदा होता है। मैंगो बहुत ज़्यादा पैदा होता है, मगर फिर भी रांची में, गुलमा में, हजारीबाग में, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में मैंगो बहुत ज़्यादा पैदा होता है। ऐसे तो ओवरऑल हर डिस्ट्रिक्ट में जो है रांची के मैंगो पैदा होता है। गुआवा भी पैदा होता है, लीची भी पैदा होता है, हालांकि इतना पैदा नहीं होता जितना बिहार में पैदा हो, मगर फिर भी लीची पैदा होता है। फ्रूट्स में अगर बात करते हैं तो फ्रूट्स में इसके अलावा लीची है, और भी पपाया बोल दिया, पपाया पैदा होता है फ्रूट्स में, लेमन पैदा होता है फ्रूट्स में। ठीक है, तो फ्रूट्स में ये सब चीज़ें जो हैं वो पैदा होती हैं। अब स्पाइसेस की बात की करे जाए, मसाले की बात की जाए, तो स्पाइसेस में जिंजर पैदा होता है, गार्लिक पैदा होता है, चिली पैदा होता है। ठीक है, स्पाइसेस में। इसके अलावा फ्यूनिग्रीक पैदा होता है। इसके अलावा सिनेमॉम जो है पैदा होता है, जीरा बोलते हैं। ठीक है, ये पैदा होता है। और ये सब चीज़ें जो हैं झारखंड में बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। एग्रीकल्चरल की बात अभी हमने की है, हालांकि एग्रीकल्चरली झारखंड को एक पुअर स्टेट माना जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा झारखंड में नहीं होती है, फिर भी ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा पैदा नहीं होती है जिसको आप सोचिए कि हम
बहुत ज़्यादा बल्क में फॉर्म एक्सपोर्ट कर पाएंगे, मगर फिर भी यहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन इन सब चीज़ों की तो होती है जिनका हमने नाम अभी यहाँ पे लिया है। अब इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि झारखंड में एक्चुअल में क्या चीज़ है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड जो है इतना बड़ा एरिया है, पूरा एरिया का 30% तकरीबन वो जंगलों में घिरा हुआ है, यानी कवर्ड विथ फॉरेस्ट या वुडलैंड्स। तो झारखंड में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो जंगल में मिलती हैं वो मिल जाती हैं, जैसे बैम्बो, बांस का जब बात किया तो झारखंड में बांस या बैम्बो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि झारखंड का पूरा 30% हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट में कवर है। पूरे इंडिया में जितना भी बैम्बो प्रोड्यूस होता है उसका हाफ अकेला झारखंड पैदा करता है, यानी इतना बांस या बैम्बो झारखंड में प्रोड्यूस होता है। तो जो बैम्बो है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बैम्बो भी एक्सपोर्ट होते हैं, खास तौर से इन बैम्बोज की वर्ल्ड वाइड में डिमांड है। कौन कौन सी बैम्बो के हम नाम बता रहे हैं आपको? बम्बूसा तुलदा, बम्बूसा नूतन, बम्बूसा बेलकुआ, ये सब बैम्बोज के नाम हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड में डिमांड है। तो इनको आप झारखंड से एक्सपोर्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड बैम्बो। अब बैम्बो जब पैदा होते हैं तो बैम्बो क्राफ्ट एक नई इंडस्ट्री आई झारखंड में। झारखंड में बैम्बो क्राफ्ट की एक इंडस्ट्री है जो कि समझ लीजिए मेन इंडस्ट्रीज में से एक है झारखंड की। बैम्बो क्राफ्ट में क्या होता है, बैम्बो से चीजें बनाई जाती हैं। तकरीबन 500 से भी ज्यादा टाइप की डिफरेंट प्रोडक्ट्स झारखंड वाले लोग बैम्बो से बनाते हैं, उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उनमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनमें बहुत सारी चीजें, जैसे बैम्बो की अगर आप बात करें तो बैम्बो के टॉयलेट पेपर्स हैं वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बैम्बो के यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन हैं वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बैम्बो के टॉवेल्स हैं, तौली है, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बैम्बो के बॉटल हैं, सोलर बैटरी है, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बैम्बो के फ्लोर्स हैं, फ्लोरिंग्स जैसे टाइल्स होते हैं ना उस टाइप के बैम्बो के फ्लोर्स, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बैम्बो के कंप्यूटर एक्सेसरीज हैं, माउस के आसपास के पार्ट हैं, ये सब वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बैम्बो के स्ट्रॉ पाइप्स हैं जो पीते हैं हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो पाइप वो बैम्बो के, उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी एक्सपोर्ट होते हैं। बैम्बो के स्केट बोर्ड्स हैं वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बैम्बो के सन ग्लासेस हैं वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बैम्बो के टूथब्रश हैं वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बैम्बो के पेट कॉलर्स हैं, कुत्ते में बिल्ली में जो कॉलर लगाए जाते हैं पेट के, उसको वो बैम्बो का होता है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बैम्बो के डिफरेंट बैम्बो के फर्नीचर्स हैं, बैम्बो में पेंट किया हुआ है, बैम्बो में स्टैचू बना हुआ है, बैम्बो के डिफरेंट टॉयस हैं, ये सब आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं बैम्बो के, जिनकी ऑलरेडी डिमांड बनी हुई है, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते हैं इसलिए इनकी डिमांड ऑलरेडी बनी हुई है। तो झारखंड से ये बहुत ज़्यादा ऐसे भी प्रोड्यूस होते ही हैं, ऐसे भी वो दूसरे स्टेट में जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब आप इनको एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हनी की अगर बात की जाए, शहद की, तो झारखंड में रांची जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बी कीपिंग और हनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा और अच्छी होती है। तो आप हनी भी झारखंड से, रांची से खास तौर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने बात की बांस की, ठीक है, या बैम्बो की। अब हम लोग बात करते हैं कि और दूसरी क्या क्या चीजें हैं जिनको आप झारखंड से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो झारखंड से आप सिल्क, तसर सिल्क और दूसरे सिल्क जो हैं वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड झारखंड से। खासतौर से यूएस में, यूरोप में और ईस्ट एशियन कंट्रीज में सिल्क और तसर सिल्क झारखंड के जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है या उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं झारखंड से। ठीक है, इसके अलावा भी और चीज़ें। अब हम लोग बात करते हैं मिनरल इंडस्ट्रीज की, जिसकी हमने पहले बात की थी कि मिनरल इंडस्ट्री पूरे इंडिया में जितने भी मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं, उसमें से 40% झारखंड अकेले पैदा करता है। तो आप मिनरल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिनरल में क्या क्या आता है, यूरेनियम एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, ग्रेनाइट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ग्रेफाइट एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, डोलोमाइट एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, बॉक्साइट एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, आयरन ओर एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, कॉपर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एल्युमिनियम एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, स्टील एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, कोल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरे इंडिया में जितना भी कोयला पैदा होता है उसका 30% अकेला झारखंड प्रोड्यूस करता है। तो कोयला को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में झारखंड का नंबर 3rd है। आप एल्युमिनियम को और एल्युमिनियम की चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आयरन की प्रोडक्शन की बात की जाए तो पूरे इंडिया में जितना आयरन प्रोड्यूस होता है झारखंड आयरन प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 2 पे आता है। तो आयरन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आयरन शीट एक्सपोर्ट ऑलरेडी होता है। आयरन के प्रोडक्ट्स, आयरन के यूटेंसिल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आयरन के टूल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आयरन की चीज़ों को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं झारखंड से।
आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं आयरन की चीज़ों को। उसके अलावा कॉपर की बात की है तो कॉपर की प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में जितना कॉपर पैदा होता है उसका 25% अकेला झारखंड पैदा करता है कॉपर। तो आप कॉपर को और कॉपर की से बनी सी चीज़ों को, कॉपर के प्रोडक्ट को, कॉपर के स्टैचूज को, कॉपर के यूटेंसिल्स को, ये आप झारखंड से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा झारखंड में पैदा होता है और बनता है। ये सब चीज़ें झारखंड से आप बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट के बारे में। तो ढोकरा की ज्वेलरी जो है वो झारखंड में बनती है अच्छी खासी, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पार्टी कार पेंटिंग झारखंड से, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। झारखंड से आप दातून एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि झारखंड में जंगल ज्यादा है। दातून या मिसवाक जो ट्री की ट्विग्स होती है, जो पंडित वगैरह या मौलवी वगैरह, मुल्ला वगैरह या पंडित जी वगैरह जो है दांत साफ करते हैं, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो मिसवाक जिसको बोलते हैं या दातून जिसको बोलते हैं, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड में राइस जो है पैदा होता है, खासतौर से उसना चावल या नॉन बासमती राइस, तो यहाँ पे आप पफ्ड राइस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से बाहर। पफ्ड राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनती है, इसको मूली भी बोलते हैं बांग्ला में शायद। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे लकड़ी बहुत ज़्यादा पैदा होती है और बांस बहुत ज़्यादा पैदा होती है, तो लकड़ी और बांस, क्योंकि जंगल भरा पड़ा हुआ है तो लकड़ी पैदा हो रही है, नेचुरल वुड्स और बांस। तो फर्नीचर, डिफरेंट फर्नीचर आप उसको बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लकड़ियाँ भी एक्सपोर्ट होती है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सालवुड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जंगल ज़्यादा है तो जंगल में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे खासतौर से वान तुलसी, ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वान तुलसी मेडिसिनल उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो एक्सपोर्ट होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, खासतौर से झारखंड से। सनफ्लावर, झारखंड के विलेज में जिसका नाम है कोलावा दिया विलेज में सनफ्लावर बहुत ज़्यादा पैदा होता है। सनफ्लावर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रोज़, ट्यूब रोज़, उसके अलावा मैरीगोल्ड, उसके अलावा ग्लेड्यूलस नाम का फूल, उसके अलावा जरबेरा नाम का फ्लावर पैदा होता है। उसके अलावा और भी फ्लावर्स हैं जो पैदा होते हैं झारखंड में ऑलरेडी। और झारखंड में टोटल, झारखंड में पूरे स्टेट में 1400 एकड़ एरिया में फूल पैदा होता है, यानी कि फ्लोरिकल्चर होता है। आप उन फूलों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं झारखंड से आप इंडिया के बाहर, ठीक है। तो मिला जुला के यही था झारखंड से, जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं झारखंड की चीज़ों को। ये झारखंड में पैदा होती हैं झारखंड की चीज़ें। अगर आप झारखंड से एक्चुअली में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चरल यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। ये मिनरल हब है, या मिनरल एक तरह से बोला है रिसोर्स का या रिजर्व का एक बहुत बड़ा सोर्स है इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए। तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। झारखंड को बोला जाता है पूरी दुनिया में जो टॉप मोस्ट मिनरल के रिसोर्सेज या रिजर्व्स हैं उनमें एक आता है झारखंड में। तो आप झारखंड से मिनरल जो है फॉरेन एक्सपोर्ट कीजिए। अब ये कि झारखंड से ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो उनमें आता है कि आयरन की शीट्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही है, मेटल मिनरल्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, थ्री व्हीलर्स गुड्स व्हीकल, गाड़ियाँ, सामान ले जाने की गाड़ियाँ 3 चक्के वाली, ये भी झारखंड से एक्सपोर्ट होती है फॉरेन में। तो इनको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन व्हीकल्स को भी आप झारखंड से अब्रॉड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हुआ झारखंड। अब सुनिए, अगर आप एक्चुअल में झारखंड के और आपको एक्सपोर्ट करना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप झारखंड की चीज़ों को ही एक्सपोर्ट कीजिए। हम हर वीडियो में बताते हैं कि आप इंडिया के किसी भी कोने में आपको कुछ भी मिल जाए आप उसको लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। झारखंड के आप हैं, आप बंगाल नज़दीक में हैं, आप बंगाल की चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूपी नज़दीक में है, यूपी की चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिहार की चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको इंडिया का सामान कहीं से भी किसी कोने से मिल जाए आप वो लेके इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट एक्चुअल में करना है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर झारखंड में कोई चीज़ ना भी मिले फिर भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं झारखंड की बात की कि झारखंड में क्या क्या ऐसी चीज़ें जो एक्सपोर्ट हो रही हैं और आप जिसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिला जुला के यही था। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई अगर आपका सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।